जम्मू कश्मीर की एलजी इंतज़ामिया और अवामी मुंतखबा हुकूमत आमने सामने आए हैं। 11 अप्रैल 2026 को जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत एक कैंपेन शुरू की गई, 100 दिन की कैंपेन। तमाम अफसरान को, पूरी गवर्नमेंट मिशनरी को एलजी साहब ने लगाया, जिसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और आज अनंतनाग में भी अब रैलियां जाकर हुई। हुआ ये कि प्रोग्राम तो चल रहे हैं, मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अलग अलग जगहों पर बलडोज़र एक्शन हुआ है, गैर कानूनी ज़रायों से हासिल की जाने वाली आमदनी पर बहुत सख्त एक्शन अथॉरिटीज़ ने लिया है। और अब तक निस्फ दर्जन से ज़्यादा मकानात को मिसमार किया गया है, तोड़ा गया है, प्रॉपर्टी जब्त की गई हैं। हुकाम का मानना है कि एनडीपीएस एक्ट या मुकदमे के तहत ये कार्रवाई हुई है और वो अपने फैसले को डिफेंड कर रहे हैं। ये कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं और कई जगहों पर बदकिस्मती से मकानात के नीचे से हाइड आउट्स निकले, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियोस बताई थी कि यह हालात हैं। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, 13 लाख से ज़्यादा नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात के दलदल में, इससे बाहर कैसे निकाला जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह लगे हैं। लेकिन कल एक बयान ऐसा दिया गया जो हमें दोनों एतबार से हम इसको समझते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी समझ में भी आता है कि मंशियात में भी जम्मू वर्सेस कश्मीर ढूंढा गया। पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा सामने आई, उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के नाम पर पहले मकान गिराए गए और अब मंशियात मुखालिफ कार्रवाई के नाम पर मकानात गिराए जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है। जबकि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, जो लोग जेलों के अंदर हैं, जिनने मंशियात के अड्डे बना के रखे, हॉट स्पॉट्स हैं, उन्हीं पर बुलडोज़र चला है, पीला पंजा चलाया गया। कल सकीना इत्तू साहिबा सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि मैं हेल्थ मिनिस्टर होते हुए बता रही हूँ, डेटा ज़्यादा जम्मू का है, ज़्यादा नशा करने वाले अफराद या नशा जिन लोगों ने फैलाया या बच्चों तक पहुँचाया वो ज़्यादा जम्मू में है। एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैं कंफर्म कर रही हूँ, तो मकानात ज़्यादा कश्मीर में क्यों तोड़े जा रहे हैं। इन्हदामी कार्रवाई पर सवाल उठाए। मकान किसी भी बेगुनाह का नहीं टूटना चाहिए, ना इसको कोई फेवर करेगा, क्योंकि गलती अगर किसी ने की है, आगे बाप, दादा, बुज़ुर्ग, चाचा, कोई और जाकर उसकी सज़ा भुगते, ये ठीक नहीं है। लेकिन इस बात पर ख़ित्ते को तकसीम करना कि नशा वहाँ ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा है, ये अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब है कि लीडरान, सियासी क़यादत, मकामी लोग इस मुहिम में भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, सकीना इत्तू साहिबा ने एलजी साहब की तारीफ़ भी की कि वो लीड कर रहे हैं, पूरे अफसरान को लगाया। अगर ना लगाते तो ये जो इतने लोग पकड़े गए, 500 प्लस अभी तक एफआईआर दर्ज हुई, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, मकानात गिराए गए, तो इसकी जवाबदेही कौन देता। फिर इधर मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ने बाज़ाब्ता फ़तवा जारी किया, वो तारीख़ी फ़तवा कि मनशियात की जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं उनसे हासिल आमदनी से किसी भी तरह की कोई जो अतियात हैं वो मस्जिद, मदारिस में, मंदिरों में कहीं पर ना ली जानी चाहिए, लेकिन दीनी मदारिस के अंदर या मसाजिद में आप देंगे तो इसको हराम करार दिया गया। तो इस तरह के फ़ैसलों पर खुलकर तो सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन अथॉरिटीज़ को भी यकीनी बनाना होगा। कल हमने एक वकील साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत या कानून की एक शिक है, जो सेक्शन 68 का उन्होंने हवाला दिया कि जब मुजरिम को असल में मुलजिम को मुजरिम ना ठहराया जाए, मुकम्मल तौर पर कार्रवाई ना हो, कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर आप मकान नहीं गिरा सकते। लेकिन ये सब जम्मू कश्मीर में हुआ है। जो शख्स कोई जेल गया, पता चला कि नशे का आदी था और पीछे से उसका मकान भी साथ साथ गिरा दिया गया। ये गैरकानूनी अमल है जिसको हुकूमत को वाज़ेह करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। और इम्तियाज़ी रवैया का जो इल्ज़ाम है वो आयद किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया पर। अब आप लोग इसमें क्या राय रखते हैं, और जो हुकूमत और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने है, ज़रा इस पर भी अपनी राय कायम कीजिएगा। जिस तरह के मुतज़ाद और मुख्तलिफ़ बयानात सामने आ रहे हैं, बहरहाल जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन असल कहानी ये भी है कि बड़ी मछलियाँ जाल में आनी चाहिए। अफसरान का एक गिरोह हो सकता है जिस पर तज़ब्ज़ुब है, शक व शुबहात है कि इतने मंशियात आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के बगैर ये सब हो। ये लोगों के शक हैं। अब इसमें हकीकत कितनी है ये तो अथॉरिटीज़ को खुद पता करना है। मगर राइट नाउ देयर इज़ अ सिचुएशन, सब कुछ हो रहा है, लाखों लोग सड़कों पर निकले हैं, मगर उससे ज़्यादा कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों को संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हाँ, हुकूमत का एक अच्छा सवाल है कि इतनी फोर्सेस बॉर्डर पर लगी हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इतनी एजेंसीज़ हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, तो फिर मंशियात घरों के अंदर कैसे पहुँच रही हैं। बहरहाल टसल एक फिर से शुरू हो गई है मंशियात पर, और ख़ास तौर से बुलडोज़र पर बवाल शुरू हुआ है।